पटवारी बनने के इच्छुक मेरे मित्रों, जैसे पोहा जलेबी के बाद चाय जरूरी हो जाता है, वैसे ही नाउन प्रोनाउन के बाद आर्टिकल जरूरी है, तभी नाश्ता कंप्लीट माना जाएगा। मतलब ये है कि आर्टिकल से क्वेश्चन बन जाते हैं। कहाँ ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा। छोटा सा टॉपिक है और बढ़िया 1-2 नंबर का जुगाड़ हो जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जानिए कि केवल अंग्रेजी भाषा में पाया जाता है आर्टिकल। मतलब आर्टिकल जैसा कुछ भी, आर्टिकल जैसा कोई भी जानवर हिंदी में नहीं है। अब पूरी डिक्शनरी खोज डालो, दा का हिंदी नहीं मिलेगा आपको, खोज के देख लेना। उसी तरह ए और एन का हिंदी नहीं मिलेगा। ए और एन एक के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन वो एक 1 बराबर 1 है, ना कि ए और एन बराबर 1। अब चलिए ज़्यादा आपको कंफ्यूज न करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में 3 टाइप के आर्टिकल हैं, ए और एन और फिर दा। ए और एन को एक साथ मिला के बोलते हैं इनडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, और दा को क्या बोलते हैं, डेफिनिट, जो निश्चित हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जहां अनिश्चितता का भाव है, जिसकी बात कर रहे हो, अगर वो चीज़ निश्चित नहीं है तो ए और एन लगा देना, और अगर निश्चित है तो तब दा लगा देना। तो चलिए जान लीजिए कहाँ लगेगा ए, कहाँ लगेगा एन और कहाँ लगेगा दा। जैसा मैंने बताया, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित चीज़ें हैं, वहाँ ए और एन लगेगा, जहाँ निश्चित है वहाँ दा लगेगा। अब आपने कहा गिव मी पेंसिल, गिव मी पेन, गिव मी बॉल, गिव मी बुक, गिव मी कॉपी, ऐसा बोल रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो कि कोई भी पेंसिल चलेगी, कोई एक पेंसिल दे दो, 2-4 पेंसिल रखी तो कोई पेन दे दो, मुझे कुछ लिखना है। अब आप स्पेसिफिक पेन नहीं मांग रहे हो, आपको अपना नाम लिखना है, तो ये नहीं कह रहे हो रेनॉल्ड का ही पेन दो या नीला कलर का ही पेन दो, आप जस्ट एक पेन मांग रहे हो, है ना। रास्ते में जाते हो, कुछ नाम उम भरना होता है, कई बार नहीं, बैंक लाइन में आप पेन मांग लेते हो वैसे। तो आपने क्या लगाया, आ लगाया, गिव मी अ पेन या गिव मी अ पेन। अब एन की क्या कहानी है, एन भी वैसा ही है, ए का मौसी का लड़का है एन। एन वहाँ लगता है जहाँ हिंदी का स्वर, उच्चारण में हिंदी का स्वर से उच्चारण होता है। जैसे एप्पल बोला तो एप्पल में क्या ए आया, तो एन एप्पल लगेगा। बस इतनी सी कहानी है। और दा का क्या कहानी है, दा वहाँ लगता है जो चीज़ निश्चित हो। साथ ही साथ मैंने बताया था, अगर आपने नाउन पढ़ा हो, कि वो प्रॉपर नाउन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत विशेष है, यूनिक है। जैसे मैंने बताया हिमालय के पहले दा लगता है, गंगा के पहले दा लगता है, वैसी अर्थ जो है अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। बहुत सारी दुनिया में ग्रह है, लेकिन अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसलिए इसके पहले दा लगता है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर इतनी कहानी आप समझ लिए हो जितना मैंने अभी बताया है, तो सारा आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। फिर भी डिटेल में देख लेते हैं। अब आर्टिकल ए और एन को देख लीजिए, कहाँ यूज़ होता है। यूज ए व्हेन द नाउन बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से जहाँ शुरू होगा वहाँ ए यूज़ होगा। कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, व्यंजन। हिंदी का अगर व्यंजन का उच्चारण कहीं भी आ गया तो क्या शुरू होगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे बैग, कैट, यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। आप कहोगे सर यू और व्यंजन समझ नहीं आया, यू तो ए आई ओ यू स्वर होता है, इंग्लिश का स्वर होता है, वॉवल होता है। अरे भैया मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ भले रहे हो इंग्लिश, लेकिन नियम इसमें हिंदी का लगता है। मतलब स्वर का उच्चारण और व्यंजन का उच्चारण ध्यान रखो। व्यंजन के उच्चारण के पहले ए लगता है, स्वर के उच्चारण के पहले एन। तो यूनिवर्सिटी लिखी है हिंदी में, या आता है, या यारा लावा सा वाला, या तो या क्या है, या तो व्यंजन है, तो ए लगेगा। समझ में आया। अब आगे चलिए, एन की कहानी देखिए। एप्पल के पहले, अम्ब्रेला के पहले एन लगा, क्योंकि एप्पल ए से शुरू होता है, अम्ब्रेला आ से शुरू होता है। अब आवर और ऑनर, ये देखने में तो एच है, लेकिन इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन अ से शुरू होता है। ऑनर और आवर, वो वाला जो आँख में लिखते हैं ना ऊपर चंद्रबिंदी, वो वाला आ है, बस बिंदी नहीं होती, हल्का सा मुंह थोड़ा सा रोल करना पड़ता है। तो आवर और ऑनर, यहाँ क्या लगा, एन। क्यों, क्योंकि उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू हुआ है। आप समझिए, जिसको और डिटेल में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया। अब कुछ आर्टिकल के रूल्स पढ़ लीजिए। जो पढ़ाया वही है, बस थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए सुविधा के लिए लिख दिया गया है। तो 11 रूल इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म। अब कौन सा आर्टिकल लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, ए एन कि द। आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले लगता है, मतलब नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है। मैंने कहा
आई लिव इन ए बिग सिटी, मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ। आई लिव इन अ बिग सिटी, तो सिटी के पहले बिग है, देखिए सिटी नाउन हो गया और बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसके पहले आ लगा है। कभी बिग के बाद नहीं लिखेगा, मैं ये नहीं कह सकता आई लिव इन बिग आ सिटी। समझ में आ रहा, बस इतनी बात है। अब देखिए लिखा है यूज, सेकंड रूल पढ़िए, यूज ए और एन फॉर नॉन स्पेसिफिक नाउन। जो नॉन स्पेसिफिक नाउन मतलब वही जो मैंने बताया, कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मांग रहे हो। आपने कहा कि आई नीड एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मांग रहे हो। आई नीड ए बुक, आप कोई किताब मांग रहे हो पढ़ने के लिए, जस्ट टाइम पास के लिए। आई नीड ए फ्रेंड, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो ये सब बातें हैं, मतलब स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो, नॉन स्पेसिफिक कर रहे हो, तो ए और एन लगा देना। अब दा कहाँ लगता है, यूज दा फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब स्पेसिफिक इंडिविजुअल की अगर बात कर रहे हो, नहीं नहीं यही व्यक्ति से मतलब है, या यही चीज़ चाहिए, यही पेंसिल चाहिए, तब क्या कहोगे, दा लगाओगे। जैसे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, द कार यू ड्राइव इज़ वेरी गुड, जो गाड़ी तुम चलाते हो वो बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी कार अच्छी है, लेकिन द लगा दिए, क्यों, द कार यू ड्राइव, जो तुम गाड़ी चलाते हो, मतलब तुम जो गाड़ी चलाते हो वो गाड़ी निश्चित हो गई ना, तुम्हारी वाली गाड़ी, सब गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ दा लग गया। देखिए भाव को समझिए, जब भी भाव निश्चितता का हो तो दा लगा दो, और जब भी अनिश्चितता का भाव हो तो ए और एन जाने दो। आगे देखिए फोर्थ नंबर रूल, यूज ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, बता ही चुका हूँ, एन बिफोर बावल साउंड। और सिक्स देखिए, ओमिट आर्टिकल्स फॉर प्लेसेस एंड नेशनैलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप देश की बात करोगे या जगह की बात करोगे या फिर नागरिकता की बात करोगे तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक देश है उनके पहले लगता है, जो एब्रीविएशन में होते हैं, जैसे यूएसए है, यूएई है, इनके पहले लगेगा, बाकी नहीं लगता। इंडिया के पहले नहीं लगेगा, स्पेन, फ्रेंच, तो नेशनलिटी, नागरिकता और देश के पहले दा नहीं लगता। बाकी भी नियम है, बाकी आप पढ़ लीजिए, सब पढ़ाया हुआ है। जो चीज़ मैंने बता दी है बस उसी को एक्सपांड करके बताया है। शुरू और अंतिम की बात यही है कि जहाँ निश्चितता का भाव हो वहाँ दा लगाना, जहाँ निश्चितता का भाव हो वहाँ ए और एन लगाना। मैंने कहा आई नीड द बुक विच आई हैव गिवन यू यस्टरडे, मैंने आपसे कहा कि मुझे वो किताब चाहिए जो मैंने तुमको यस्टरडे को दी थी, कल दी थी। तो बुक स्पेसिफिक हो गई ना, बुक ये स्पेसिफिक हो गई, वही वाली किताब चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दी थी, तो यहाँ दा लगा दिया, आई नीड द बुक। लेकिन अगर मैं कहता आई नीड ए बुक, मतलब कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, कोई भी किताब मुझे दे दो। इतना गणित समझ लीजिए, बाकी जब एमसीक्यू कराऊंगा तो और डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी हमारा जो टारगेट है ये कि सारे टॉपिक एक बार टच हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, एमसीक्यू में मज़ेदार तरीके से बढ़िया पॉइंट आउट करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और भी टिपिकल। धन्यवाद।